आजाद नेशन न्यूज, पैनी नजर हर खबर। जहां बद्री नारायण जी रहते हैं उस भूमि को बैकुंठ कहते हैं। जी हां, आपने सही सुना। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है जिसे बद्री धाम कहते हैं। कहते हैं कि जहां स्वयं नारायण जी का वास हो उसी भूमि को बैकुंठ कहा जाता है। और हो भी क्यों ना, आखिरकार ये विष्णु धाम है जहां स्वयं नारायण जी का वास है। कहते हैं कि एक बार कोई भी प्राणी भगवान नारायण जी के द्वारा एक बार हाजिरी देने पर उसका जन्मों का पाप कट जाता है और वह अंत में बैकुंठ को प्राप्त हो जाता है। आपको बता दें कि भगवान बद्री विशाल जी का धाम मात्र 6 महीनों के लिए आम श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है और 6 महीने शीतकालीन हेतु भगवान बद्री विशाल जी के धाम के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। बता दें कि बद्री धाम के कपाट 20 नवंबर को सायंकाल 6:45 पर बंद कर दिए गए थे। एक दंत कथा के अनुसार 6 महीने स्वयं देव ऋषि नारद जी भगवान नारायण जी की सेवा में लगे रहते हैं और भगवान नारायण जी का श्रृंगार करने का हक सिर्फ प्रकृति को है और आजकल स्वयं प्रकृति भगवान नारायण जी का श्रृंगार करती रहती है। बाकी 6 महीने नर द्वारा भगवान बद्री विशाल जी की पूजा अर्चना होती है। हालांकि पिछले दिनों हुई भगवान बद्री विशाल जी के द्वार पर जमकर बर्फबारी, जिस कारण पूरा बद्रीपुरी एक बार फिर बर्फ की चादर में ढक गया। हालांकि आजकल मौसम जरूर सुहावना बना हुआ है और जिस कारण नारायण धाम दूर से ही काफ़ी खूबसूरत एवं मन को मोहित करने वाला दिखाई दे रहा है। बद्री धाम की ऊंची चोटियां चांदी की तरह चमक रही हैं। गौरतलब है कि बद्री धाम के दर्शन हेतु हर साल हजारों लाखों की संख्या में देश विदेश से भगवान नारायण जी के दर्शन प्राप्त करने के लिए हर वर्ष श्रद्धालु पहुंचते हैं। भगवान बद्री विशाल जी के धाम को कई नामों से पुकारा जाता है। यह धाम भक्तों का आस्था का केंद्र है। यहाँ होती है भक्तों की मनोकामना पूरी। इसी स्थान से कुछ दूरी पर पिंडदान का भी बड़ा महत्व माना जाता है। भक्त यहाँ पर अपने पितरों का पिंडदान भी करते हैं। और तो और इसी स्थान से जाया जाता है स्वर्गरोहिणी संतोपंत, जहाँ पर महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव इसी धाम से गुजरकर स्वर्गरोहिणी संतोपंत के लिए निकले थे। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार नारायण धाम बर्फ की चादर में ढका हुआ है और काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। आइए यहाँ पर पहुँचे हमारे संवाददाता नवीन सिंह भंडारी से इस बारे में जानते हैं। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ धाम माना जाता है बद्री धाम। जिस बद्री धाम में हर साल हजारों सैकड़ों लाखों की संख्या में तीर्थयात्री देश विदेश से दौड़े दौड़े चले आते हैं। हालांकि अगर बद्री धाम की बात की जाए तो बद्री धाम के कपाट 20 नवंबर सायंकाल 6:45 पर आम श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। बड़ी बात तो यह है कि पिछले दिनों बद्री धाम में जमकर बर्फबारी हुई, जिस कारण बद्री धाम का नजारा एक बार काफी खूबसूरत दूर से ही देखने को मिल रहा है। बड़ी बात तो यह है कि बद्री धाम में इस वक्त भारतीय सेना से लेकर के पुलिस प्रशासन एवं देवस्थानम बोर्ड के कुछ कर्मचारी बद्री धाम में इस वक्त मौजूद हैं। बद्री धाम की अगर हम बात करना चाहें तो बद्री धाम में सिर्फ इस वक्त प्रकृति को ही हक है भगवान नारायण जी का श्रृंगार करने का और भगवान देवऋषि नारद जी को हक है भगवान बद्री विशाल जी के सेवा करने का। 6 महीने नर द्वारा पूजा की जाती है बद्री धाम की और 6 महीने देवताओं के द्वारा बद्री धाम की सेवा की जाती है। कैमरामैन साथी अविनाश डुंगरियाल के साथ नवीन सिंह की खास रिपोर्ट। स्पोर्ट न्यूज, पॉलिटिकल न्यूज, क्राइम न्यूज, सोशल न्यूज,
हेल्थ न्यूज, तमाम तरीकों की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें आजाद नेशन न्यूज के साथ।